इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि चुनाव आयोग जाकर बीजेपी का झंडा लगा ले अपने दफ्तर के बाहर, और दूसरी तरफ उन्होंने बंगाल को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी बिहार के अंदर जीती है, ठीक उसी तरीके से अब बंगाल में भी अपनी जीत दर्ज करेगी। यानी एसआईआर को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, एसआईआर के मुद्दे पर बार बार अखिलेश यादव क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जो हैं उनको लग रहा है कि आगामी यूपी चुनाव में उनकी बड़ी हार होने वाली है और इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वो बार बार योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठाते हैं। कभी उनके रिश्ते को मोदी सरकार से जोड़कर सवाल उठाते हैं और उनको लगता है कि अगर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच ये माहौल बनाया जाए कि एसआईआर में उनके वोट काटे जा रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए एक मौका वहां पर हो सकता है। अखिलेश यादव का जो ताजा बयान आया है, उन्होंने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में जोड़कर दिया है और उनका कहना है कि बीजेपी जैसे बिहार में बड़ी जीत दर्ज की है, उसमें एसआईआर का बड़ा योगदान रहा है और वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने इसीलिए एसआईआर करवाया है ताकि जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं वहां पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाए। और इसी दुख को देखते हुए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का विरोध किया था। यानी अखिलेश यादव के कहने का मतलब यह है कि जहां कम मार्जिन से हार जीत का फैसला होता है वहां बीजेपी ही चुनाव जीतती है और उसमें एसआईआर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो अब अखिलेश यादव इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? जरा कुछ फैक्ट पर बात करते हैं कि अखिलेश यादव को इतना टेंशन क्यों है, इतना डर क्यों सता रहा है और वो टीएमसी का नाम क्यों बार बार ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी और समाजवादी पार्टी को केवल 111 सीटें मिली थी और इसमें बहुत सारी ऐसी सीटें थी करीब 53 जिसमें कि 5000 वोटों से कम जीत और हार का अंतर था। ऐसी 53 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में 27 गई थी, जबकि सपा के हिस्से में कुल 21 सीट आई थी। यानी जो 5000 का मार्जिन था उसमें 27 सीटों पर बीजेपी और 21 सीटों पर सपा, यानी 60-40 का लगभग रेशियो है इसमें। वहीं बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी थी अपना दल ने 3, निषाद पार्टी 1 और कांग्रेस भी 1 सीट पर जीत दर्ज की गई थी कांग्रेस की ओर से। यानी ये जो आरोप है अखिलेश यादव के वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और ये जो बार बार माहौल बनाना चाहते हैं कि एसआईआर से उनके वोट काटे जा रहे हैं, ये बात तो सिरे से खारिज किया जाना इसलिए चाहिए क्योंकि ये अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने कहा था कि एसआईआर में बीजेपी के लोगों के नाम कट रहे हैं। इन्होंने पिछले कुछ समय पहले बहुत माहौल बनाया और कहा कि बीजेपी डरी हुई है, योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं क्योंकि उनके वोटर के नाम कट रहे हैं। फिर अचानक से वो एक्टिव होते हैं, अपने बड़े बड़े नेताओं को यह जिम्मेदारी देते हैं कि आप जाइए हर इलाके में, वहां देखिए एसआईआर का काम कैसा हो रहा है और किसी भी समाजवादी पार्टी के वर्कर्स का, वोटर का वोट एसआईआर में कटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, मतलब एक तरफ एसआईआर को लेकर वो तैयारी करते हैं और दूसरी तरफ उसी का विरोध भी करते हैं। अखिलेश यादव की यह पुरानी आदत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 4 ऐसे विधानसभा सीटों में अपनी बढ़त बनाकर रखी थी जिस पर 2022 में उसे जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी 12 ऐसी सीटों पर बढ़त बनाकर रखी हुई थी जो कि समाजवादी पार्टी पहले हार चुकी थी। तो इससे आप समझिए कि अखिलेश यादव किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कम मार्जिन वाली 53 सीटों का मैंने पूरा आंकड़ा बता दिया और अगर जीत और हार के औसत अंतर की बात करें तो 53 सीटों पर 2022 विधानसभा चुनाव का औसत 2144 वोट था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 20,112 हो गया। यानी जितने वोटों से फैसला हुआ विधानसभा में, करीब उतने ही वोटों से हार जीत का फैसला कई जगहों पर लोकसभा में हुआ। और लोकसभा में क्या नतीजे आए? समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई और बीजेपी 33 पर रह गई। कांग्रेस को 6 सीटें मिली, जबकि दूसरी ओर विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा था। मतलब ज्यादा सीटें मिलने के बाद भी अखिलेश यादव ने एक बार भी नहीं कहा कि यहाँ पर वोट चोरी हुई है या फिर यहाँ पर ईवीएम मशीन खराब हो गया है। देखिए, ये इंडी गठबंधन जो है इसकी पुरानी आदत है। आप कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम भी अच्छा रहता है, लोग भी बहुत अच्छे रहते हैं। आप केरल में चुनाव जीतते हैं, सब कुछ ठीक रहता है। हालांकि केरल में कांग्रेस पार्टी नहीं है गठबंधन में, तमिलनाडु में उनके गठबंधन के लोग चुनाव जीतते हैं, हिमाचल प्रदेश हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, फिर वो लोग ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते हैं, उनको लगता है वहां सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे बीजेपी कहीं अगर चुनाव जीत जाती है तो फिर सवाल ये उठने लगता है कि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, जो पोलिंग बूथ पर लोग मौजूद थे उनकी वहां पर लापरवाही है। तो अखिलेश यादव के ऐसे आरोप कोई पहली बार सामने नहीं आए हैं, उन्होंने पहले भी कई बार ऐसे आरोप लगाए हैं और बंगाल चुनाव का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की और ममता बनर्जी कितनी परेशान है
ये आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है, जहां कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि एसआईआर किसी भी हाल में रुकेगा नहीं, क्योंकि ये वोटर लिस्ट के एक तरह से कहें तो उसकी शुद्धिकरण की काम कर रहा है। और एसआईआर के बाद जो एक्चुअल वोटर हैं, जो असली वोटर हैं, उनका नाम ही वोटर लिस्ट में रह रहा है। ऐसे में अखिलेश को लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो फिर 2027 में यूपी जीतना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि एक नैरेटिव भी बीजेपी के पक्ष में बनेगा और लोगों के मन में यह भरोसा हो जाएगा कि एसआईआर को लेकर बीजेपी कोई भी गड़बड़ी नहीं कर रही है। चुनाव आयोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है और अखिलेश यादव बार बार आरोप इसलिए लगाते हैं ताकि किसी तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाए और लोगों को 2024 की तरह ही यकीन दिलाया जाए। जैसे 2024 में उन्होंने क्या मुद्दा उठाया कि संविधान खतरे में है। बीजेपी के एक सांसद के बयान की वजह से इतना ज्यादा इस मामले को गरमा दिया गया कि आप देख लीजिए कि बीजेपी जो है 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं था। पार्टी के किसी बड़े नेता ने इससे लेकर कोई भी बयान सामने नहीं दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने बयानबाजी की और वो आप देख पा रहे होंगे किस कदर वो बार बार इसका हवाला दे रही हैं कि ममता बनर्जी इसका विरोध कर रहे हैं, स्टालिन विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टालिन को भी झटका लगा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की हार जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, ये भी सवाल उठता है कि पहले तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो पीडीए वाला चीज हो रहा है, मतलब पीडीए चोरी हो रही है, पीडीए के वोट चोरी हो रहे हैं, इसको लेकर वो सवाल उठाए थे। उससे पहले उन्होंने बोला था कि बीजेपी जो है उनके वोट चोरी हो रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी जो है वो घबराई हुई है, ये बोला था। और अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को इस चीज से परेशानी क्यों नहीं हो रही, वो कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, चोरी तो उनके भी वोट हो रहे हैं अखिलेश यादव के हिसाब से। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है वो काम काज में भरोसा रखते हैं। वो अपने जो मुद्दे लेकर चुनाव में उतरे थे उन मुद्दों को उन्होंने पूरा किया और जनता के बीच में वो अपने काम को डिलीवर करने के लिए जाने जाते हैं। अखिलेश यादव की आदत है बहानेबाजी की, बयानबाजी की, और ये काम नहीं करते हैं इसलिए लोगों को इसी तरह से गुमराह करते हैं। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अलग राजनेता हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे पिछले 8-9 सालों में पूरी तरह से बदल दी गई। तो योगी आदित्यनाथ जब भी जनता के बीच में जाते हैं तो अपने तमाम मुद्दों के साथ जाते हैं, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, बुलडोजर एक्शन का मुद्दा हो, या फिर यूपी को पूरी तरह से दंगा मुक्त करना, अपराधियों की वहां से सफाई करना, योगी आदित्यनाथ का काम बोलता है। और अखिलेश यादव के पास कोई काम गिनवाने का नहीं है, तो अखिलेश यादव ऐसे ही आरोपों को लेकर एनडीए पर निशाना साधते हैं, कभी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रह गया है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव की बातों पर क्या यूपी के लोग यकीन कर पाते हैं, क्योंकि अब तक जो चुनाव हुए हैं, पिछले 4-5 चुनाव को आप देखें, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा योगी बनाम अखिलेश की जब भी सीधी टक्कर हुई है तो वहां जीत योगी आदित्यनाथ की हुई है। क्यों बार बार अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर सवाल उठाते, बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी का झंडा लग जाना चाहिए चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर, क्यों बार बार ये सवाल उठाया जाता है? देखिए, कांग्रेस ने देश में 60 साल राज किया, उत्तर प्रदेश में कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन बीजेपी की ओर से कभी इतना ज्यादा आरोप नहीं लगाया गया कि चुनाव आयोग की वजह से कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, समाजवादी पार्टी इतने साल सत्ता में रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत करते हैं, तो लोगों का समर्थन इनको मिल ही नहीं पा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ के जैसा एक बड़ा विराट हिंदुत्व का चेहरा है। उनका कामकाज, अभी यूपी में 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया, जो कि पहले अखिलेश या फिर मुलायम सिंह यादव के समय में नहीं हुआ था। तो काम बोल रहा है, लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कानून का राज स्थापित है। ऐसे में अखिलेश यादव को लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का काउंटर हम नहीं कर सकते, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे आरोप लगाओ, ऐसे माहौल बनाओ कि पूरा माहौल जो हो प्रोपेगेंडा में समा जाए और लोगों को 2024 की तरह ही गुमराह करने की कोशिश की जाए। लेकिन लोग जानते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि उनके हक की बात कौन करता है, कौन हिंदुत्व की बात करता है, कौन कानून व्यवस्था की बात करता है, कौन जनता से जुड़े मुद्दे की बात करता है। ऐसे में एसआईआर का मुद्दा जनता बार बार इसे नकार चुकी है। आपने देखा बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई, उसके पहले महाराष्ट्र में एनडीए की जीत हुई थी, और कम मार्जिन जो वाली जितनी भी सीटें हैं जिसका जिक्र हमने किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात हो, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कई ऐसी सीटें थी जहां पर आरोप लगाया गया कि जहां पर वोट घटे वहां पर बीजेपी की जीत हो गई। तो ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ रुख अपना स्पष्ट कर दिया है, उसके बाद ये सवाल उठाना बार बार ये लोकतंत्र पर सवाल है, और इससे अखिलेश यादव को ही बहुत बड़ा झटका आने वाले समय में लगेगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एसआईआर का मुद्दा पूरी तरीके से यूपी की सियासत में गर्मा चुका है। अखिलेश यादव बार बार इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे अब वही बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज पर इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।